हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको एक कुर्ती बनाना बता रही हूँ बहुत ही कम कपड़े से। यानी मैंने इसे तैयार किया है 1.5 मीटर कपड़े से। तो और इसकी पूरी लंबाई मैंने ली है 41 इंच। 41 इंच लंबाई की कुर्ती हमने इसमें से बनाई है। तो देखिए इसे मैंने किस तरह से बनाया है, आइए वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, जैसा कि आपको बताया है, और 1.5 मीटर फैब्रिक ही मैंने अस्तर के लिए लिया है। अगर आप स्लीव्स में अस्तर लगाना चाहते हो तो थोड़ा आप 2 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं। अब इसका जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है। लेंथ यहाँ पर 41 इंच रेडी बनी है मेरी, और चेस्ट यहाँ पर 40 इंच है। वेस्ट राउंड है 36 इंच। शोल्डर यहाँ पर 15 इंच है, और स्लीव्स मैं इसमें सिर्फ 10 इंच की बना पाऊँगी। ठीक है, तो ये कपड़ा आप जैसा कि देख चुके हैं, हल्के सितारे वाला कपड़ा है, और उसमें जो शाइन है उसी शाइन का मैंने ये गोटा लिया है। और इस गोटे से मैं नेक पर इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी, जिससे कि ये वाइट है ना कलर, तो थोड़ा सा रिच लुक आए कुर्ती में। ठीक, अब हम सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग वाला जो मेरा 1.5 मीटर का कपड़ा है उसे मैं 4 फोल्ड करूँगी। तो 4 फोल्ड मैं करूँगी, 13 इंच चौड़ाई लूँगी। इस तरह से करूँगी कि जो बचा हुआ कपड़ा है वो एक साथ मेरे साइड में से निकल जाए, और 13 इंच पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो 13 इंच पर फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर। देखिए लंबाई जितनी है ना कपड़े की, 32 इंच मैंने पूरी ली है। शोल्डर मैंने लिया है फुल शोल्डर का हाफ, यानी कि 7.5 ही मैंने आर्म होल के लिए लिया है। उसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच, और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इसके बाद मैंने शोल्डर पर इंच टिप को रखा ऊपर, और 15 इंच पर एक निशान लगाया, और दूसरा निशान मैंने लगाया है 21 इंच पर। तो ये जो बीच वाला निशान है ना, ये कमर के लिए है। तो कमर है 36, उसका 4th पार्ट हम लेंगे 9 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद हिप राउंड आपको यहाँ पर लगाना है। तो आप अगर लूज़ पहनते हो तो उस हिसाब से ले लीजिए। मैंने 40 का 4th पार्ट लगाया है, यानी 10 इंच, और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया है चाक बनाने के लिए। अब नीचे जो बॉटम है मैं पूरा ले लूँगी, और इस तरह से तिरछा मिला लूँगी। इसके बाद हम साइड के निशानों को मिला लेते हैं। देखिए यहाँ से हमको कटिंग करनी है। और अब आप आर्म होल के लिए निशान लगा लीजिए। तो 3 इंच पर एक निशान बनाया, और यहाँ पर एक कर्व शेप ड्रॉ कर दी है मैंने, ये आर्म होल के लिए है। इसके बाद 1/2 इंच यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन करूँगी। शोल्डर डाउन के बाद हम लेंगे नेक का निशान। तो नेक यहाँ पर मैंने लिया है 3 इंच का। 3 इंच चौड़ाई मैंने नेक की ली है, नेक विड्थ। और उसके बाद उसकी गहराई मैंने ली है 1.5 इंच। यानी जो बैक का नेक है वो मैं सिर्फ 1.5 इंच गहराई का बनाऊंगी, और फ्रंट का नेक मैं लूँगी 3.5 यानी 3.5 इंच का। तो इस तरह से हमने ये 2 बॉक्स बना लिए हैं, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए, और दोनों में हम राउंड शेप लगा देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब आपको फ्रंट के नेक में एक हल्की सी स्लिट बनानी है, नीचे कट करना है। तो बिल्कुल 1/2 इंच जितना मैंने निशान रखा, 1/2 इंच से भी कम, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैंने निशान बनाया है। और उसको नीचे मुझे कितना लेना है, 3 इंच पर। यानी कि फ्रंट का नेक जो मेरा होगा वो 6.5 इंच का हो जाएगा टोटल, क्योंकि 3.5 इंच तो हमने गोल गला बनाया है, और उसके बाद 3 इंच नीचे हमने एक कट डाला है। अब हम ये साइड के सारे निशानों को मिला लेंगे। तो जो चाक वाला निशान गया है ना तिरछा, उसमें हल्की सी आप नीचे से शेप लगा लीजिए 1.5 इंच पर, जिससे कि ना एकदम कोने नहीं लटकते हैं कुर्ती के, और वो अच्छे से बन जाती है उसकी शेप। तो अब आपको ये मैंने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। उसके बाद हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम बैक पीस के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो फिटिंग वाले निशान है ना, वहाँ पर हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे, जिससे हमें कुर्ती सिलने में ईजी रहे। अब हम इसमें से एक पीस निकाल देंगे जो होगा बैक वाला पीस, और फ्रंट के लिए कट करेंगे। तो फ्रंट के पीस में आपको आर्म होल पर शेप लगानी है और नेक कट करना है। तो यहाँ आर्म होल पर मैंने 1/2 इंच की और गहराई दी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को कट कर लिया है, और उसके साथ साथ ही आर्म होल वाली शेप भी कट कर ली है, जो हमने 1/2 इंच गहराई की लगाई थी। इस तरह से मेरे लाइनिंग के फ्रंट और बैक पीस कट हो चुके हैं। तो अब हमें बस लाइनिंग वाले पीस को उठाकर रखना है मैन फैब्रिक पर। अच्छा, ये दोनों कपड़े ही सिल्की नहीं है, दोनों कॉटन सिल्क है मेरा मैन फैब्रिक, और अस्तर तो कॉटन है ही है। तो यहाँ पर कपड़े फिसलने का कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजिली इसकी कटिंग हो गई है। तो मैन फैब्रिक को मैंने रखा 4 फोल्ड, बिल्कुल साड़ी को रखते हैं ना उसी तरह से। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि मेरे जो मैन फैब्रिक में ना ऊपर की साइड और नीचे की साइड प्लेन फैब्रिक है, ठीक है।
तो ऊपर की साइड से मैंने मेन फैब्रिक जो प्लेन वाला है ना उसको निकाल दिया है, एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से से मैंने अस्तर को रखा है। नीचे वाला जो प्लेन फैब्रिक है उसे मैं लंबाई में ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सेट किया है मेन फैब्रिक और लाइनिंग को, पिनअप किया है। पिनअप करने के बाद आप चाहें तो इसे ड्रॉ करें या कट कर लीजिए। और नीचे बॉटम की साइड आप देखिए, हमारा अस्तर का कपड़ा तो कम है, मेन फैब्रिक ज़्यादा है, तो उसे इस तरह स्केल से आप पूरा तिरछा मिला लीजिए। तो यहाँ पर भी हमने बैक पीस के हिसाब से पहले कटिंग की है कपड़े की, और इस तरह से मेरा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कट हो गए हैं। मैंने कॉटन कपड़ा है मेरा, मतलब सिल्क कॉटन है मेन फैब्रिक, तो बहुत इजीली इसकी कटिंग हो गई है। अच्छा, नीचे चाक की साइड से भी आपको वही 1.5 इंच वाली शेप का निशान लगाना है। अब यहाँ से भी हम एक पीस को निकाल लेंगे जो होगा बैक का पीस, और फ्रंट के पीस पर वापस से हम अस्तर वाला फ्रंट का पीस रखेंगे और आर्म होल की शेप कट कर लेंगे। अब देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है ना, ये आर्म होल की साइड से, इसमें से मुझे निकालनी है स्लीव्स। तो यहाँ पर जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उनकी मैं यहाँ पर जोड़ लगा दूँगी, और इस स्लीव्स की लंबाई पूरी, मतलब लंबाई तो जितनी है उतनी हम लेंगे 10 इंच, लेकिन उस स्लीव्स का जो चौड़ाई है, चौड़ाई हम कितनी लेंगे, कम से कम हमें 9.5 जितनी इसकी चौड़ाई करनी है, तो हमारी स्लीव्स अच्छे से आ जाएगी। तो जो भी बचे हुए कपड़े हैं ना उनका मैंने यहाँ पर जोड़ लगा लिया है इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो चारों पीस हैं ना वो अलग अलग हैं, मतलब ऊपर से ये जॉइंट नहीं है, तो इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें, फ्रंट में जो स्लीव्स में आता है ना कट वाले डिज़ाइन, काफ़ी सारे उसके ऑप्शन मौजूद हैं, कई वीडियो मैं भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस तरह से भी डिज़ाइन देके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल इसमें जोड़ लगाऊंगी, तो जितनी चौड़ाई आपको चाहिए ना उतने आप यहाँ जोड़ लगा लीजिए। इन सारे जोड़ को हम डिज़ाइन करेंगे और उसे छुपा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी एक पेपर पर हम स्लीव्स कट करेंगे, और पेपर पर स्लीव्स कट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए आपका ना जो भी बचा खुचा कपड़ा है ना उसमें से आप स्लीव्स इसी तरह से कट करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है शेप लगाना। तो अभी आप ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पर फ्रंट की शेप नहीं लगाई है, अभी मैंने सिर्फ बैक शेप लगाकर ही इस स्लीव्स को कट कर लिया है। अब स्लीव्स हम बाद में तैयार करेंगे। हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है, अब इसे सिलाई करना है मुझे। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ कपड़े को जोड़ लेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े को। तो इसे मैं चारों तरफ से पूरा अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर इसे अटैच करने के बाद मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। तो नेक की कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम सेम इसमें जो नीचे की स्लिट है पहले उसे तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने एक चौकोर पट्टी ली है, उसे मैंने चारों तरफ से सिलाई कर ली है एक बार, है ना। उसके बाद इस पट्टी को मैंने यहाँ पर इस तरह से पिनअप किया, और इसके उल्टी साइड से हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। जो वी शेप हमने कट किया है ना उस पर सिलाई चलाएंगे। और बैक के पीस में मैंने राउंड शेप पट्टी निकाली है और उसे सिल लिया है पूरा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट नेक तैयार कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई चला ली है। अब इस बीच वाला कपड़ा है जो मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। हल्का सा कपड़ा निकलेगा बीच में से बिल्कुल। अब इसे कट करने के बाद आप हल्का सा कट लगाइए सेंटर में, और इस पूरी पट्टी को पलट लीजिए। पलटने के बाद हम फ्रंट की जब सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब हमारी पट्टी सेट हो गई बिल्कुल। अब आपको यहाँ पहले डिज़ाइन बनाना है गोटे से। तो यहाँ मैंने दो तरह की लेस ले ली है, एक तो गोटा ले लिया है और एक जो समोसे वाली लेस आती है ना वो ले ली है। अब क्या करेंगे, हम पहले इनको हर चीज़ में मैं पहले 2 लेस 3 लेस जितनी भी लगानी होती है ना उससे पहले मैं सिल लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं इसे नहीं सिलूँगी क्योंकि वो सिलाई गोटा में दिखेगी, मतलब 2-2 सिलाई दिखेंगी ना, तो पहले मैं लगाऊँगी सिर्फ गोटा। अब देखिए कितनी लंबाई तक लगाना है। तो जो मैंने बीच का नेक बनाया है वह, तो यहाँ से मैंने इंची टेप को रखा 15 इंच पर, है ना। अच्छा इसमें आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि सेंटर का निशान ज़रूर ले लें। मैंने यहाँ प्रेस से सेंटर का निशान ले लिया है, और इस तरह से आपको इस गोटे को रखना है। नीचे शेप हम इस तरह बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से इस शेप को बनाएंगे और दूसरी साइड ले जाकर इसे सिल देंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लगता है और कुर्ते को बहुत लग्जरी लुक देता है। चाहे आप प्रिंटेड कुर्ते में इस तरह का डिज़ाइन बनाएं या लग्जरी कुर्ते में, तो ये वाला डिज़ाइन
अच्छा, इसको है ना आप कितना भी हैवी बना सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने सिंगल लाइन लगाई है, आप और ज़्यादा लेस और ज़्यादा नेक भी बना सकते हैं इस तरह से। तो नेक की साइड से तो बिल्कुल हल्का सा हमने तिरछा किया है और पूरा नीचे इस तरह से मैं इसकी शेप बना लूँगी। बिल्कुल मतलब सिलेंगे ना और उसे पलटेंगे तो ऑटोमेटिक वो शेप बन जाती है, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं इसे। और अभी हमने गोटे को अंदर की साइड से सिला है, जो नेक वाली साइड है। तो इस तरह से मैंने इस गोटे को एक साइड से लगा लिया। देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुका है। अब इसके बाहर की साइड हमारी जो समोसे वाली लेस है उसको हम रखेंगे और सिलाई करेंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही सिलाई आपको दिखेगी और उसमें हमारी लेस कपड़े में भी अटैच हो जाएगी और साथ में जो समोसे वाली लेस है वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगी। अच्छा, जो समोसे वाली लेस है ना वो आसानी से कर्व हो जाती है, तो नीचे जब हम उसका कॉर्नर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से इसके साथ कर्व हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा जो इसका मेन काम है ना, कुर्ती का नेक रेडी करना, वो तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये समोसे वाली लेस के साथ मैंने गोटे को अटैच कर लिया है। अब आपको इसका जो मेन नेक है ना गोल, वो तैयार करना है। तो हमने जो पट्टी कट कर ली थी पहले, उससे मैंने इस तरह से रखा है, अंदर से सिलाई लगाई, हल्के हल्के कट लगाए और इसे पलट कर पूरा रेडी कर लिया है। तो फ्रंट पीस हमारा तैयार है और बैक के पीस का भी मैंने नेक तैयार कर रखा था, उन दोनों को हम अटैच कर लेंगे। अब बात आती है स्लीव्स की। तो इस स्लीव्स के 4 टुकड़े थे ना, मैंने इसे बीच में से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हमारी स्लीव्स रेडी है। अब इसमें आप चाहें तो लाइनिंग लगा लें, मेरे हिसाब से तो लगा लें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जोड़ हैं। लाइनिंग लगाने के बाद हम इसमें से जो फ्रंट की हमने शेप लगाई थी उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या हमारे कपड़े में जितने जोड़ लगे हैं ना वो मजबूती से एक सा हो जाएगा। अब आपको जो गोटे का डिज़ाइन हमने कुर्ती के नेक पर बनाया है वैसे ही मैंने इस पर भी बना लिया है। तो ये गोटे लगा लिए हैं मैंने, और उसके साथ साथ इसका जो जोड़ है स्लीव्स का, वो वाइट कपड़ा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। इस सारे जोड़ को छुपाने के लिए मैंने जो पतला वाला गोटा है ना उससे डिज़ाइन बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मेरी स्लीव्स तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और ये सूट के साथ बिल्कुल मैच भी हो रही है क्योंकि उसमें भी इसी तरह के डिज़ाइन से एम्ब्रॉयडरी है, सितारे लगे हुए हैं। स्लीव्स मेरी तैयार है, कुर्ती मेरी शोल्डर मैंने सिल लिए थे, तैयार है। अब इसमें मैं स्लीव्स को सिल लूँगी और साइड की फिटिंग लगा लूँगी। साइड की फिटिंग लगाने के बाद हम यहाँ पर चाक फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुर्ती की पूरी फिटिंग कर ली है स्लीव्स लगाने के बाद। अब आप इसके जो नीचे बॉटम वाला साइड देख रहे हैं ना, जो हमने प्लेन फैब्रिक नीचे वाली साइड ले लिया था, यहाँ पर भी हम इस गोटे से लगाकर इसे प्लेन फैब्रिक को कवर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल बॉर्डर लगाकर इसका जो प्लेन वाला पोर्शन था वो भी कवर कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कुर्ती पूरी तैयार है और इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। अच्छा, वाइट कुर्ती है, आप किसी भी कलर के प्लाजो के साथ और दुपट्टे के साथ, तो मुझे तो पर्सनली ये कुर्ती बहुत पसंद आई। 1.5 मीटर कुर्ते में से हमने पूरी 41 इंच लंबाई की कुर्ती तैयार कर ली है और बहुत लग्जरी, मतलब है ना, ये टुकड़ा मैं लाई थी बचे हुए जो टुकड़े होते हैं ना शॉपकीपर के पास, उसमें से मैंने सोचा था कोई लॉन्ग ब्लाउज़ बनाऊंगी 1.5 मीटर में से, लेकिन ये कुर्ती बनकर इतनी खूबसूरत तैयार हुई है कि अगर बाज़ार में आप लेने जाएंगे तो कम से कम 700-800 की ये कुर्ती आपको मिलेगी। फ्रंट और बैक में पूरा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है। लंबाई के हिसाब से कुर्ती मेरी बहुत अच्छी, मतलब रिच लुक बनी है। आप चाहें तो इसे प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हैं या आप शरारा के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आपको कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपल एंड सोवर हमने कुर्ती बनाई है बहुत कम कपड़े में से। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।